तो विनीत जी, इसी कड़ी में मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा, जैसा कि हम आपके बैकग्राउंड को भी देखते हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना होते हुए भी आज बहुत कम उम्र के अंदर आपने अपनी जगह बनाई है। आप देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग भी करते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स भी पार्टी के लिए और लोगों के लिए यहाँ पर चलाए हैं। मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि आज सर विनीत त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में स्टेट सेक्रेटरी का पद संभालते हैं और आईटी मीडिया इंचार्ज हैं युवा विंग के। तो विनीत जी, एक सवाल युवाओं के मन में रहता है हमेशा कि अगर हमारा बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे लोग आज हम फेसबुक या और सोशल मीडिया के माध्यम से देख पाते हैं कि युवाओं का रुझान बहुत है, बट युवाओं के दिलों में क्वेश्चन रहता है कि क्योंकि हमारा बैकग्राउंड राजनीति का नहीं है, हमारी फैमिली से कोई राजनीति के अंदर नहीं है, तो क्या हम लोग भी कभी राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे अगर हम लोग शुरुआत करते हैं? तो इसके ऊपर विनीत जी आपका क्या कहना है? प्रशांत जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और ये मैं मानता हूं कि ये केवल राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, चाहे वह व्यवसाय हो या कोई भी स्वप्न आप देखते हो, आप आईएएस अधिकारी यूपीएससी क्लियर करके बनना चाहते हो, आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हो, या आप आईएफएस क्लियर करके यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आप कोई डिप्लोमेट बनना चाहते हो, एम्बेसडर बनना चाहते हो, एक स्वप्न है। वैसा ही एक स्वप्न राजनीति का भी स्वप्न है कि राजनीति में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा, या कोई स्टार्टअप, कोई कंपनी आप ऐसी बना देना चाहते हैं, स्थापित कर देना चाहते हैं, वो भी एक बड़ा स्वप्न है। तो मैं कहूंगा कि हर ऐसे स्वप्न देखने वाले इंसान के मन में ये क्वेश्चन आता ही है कि क्या मेरी आर्थिक स्थिति, क्या मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि मैं इस रास्ते पर चल पाऊं और मुझे सफलता मिल जाए। ये सवाल मन में उठता है। मेरे मन में भी रह रहकर हर कदम पर यह सवाल उठता रहा। लेकिन आगे बढ़ते रहने के लिए आपको एक ऊर्जा, एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद का नाम आप सब लोग जानते होंगे, जो कि मेरे श्रद्धेय भी हैं, मेरे आइडियल भी हैं। स्वामी विवेकानंद जी के एक डिसाइपल हुआ करते थे, एक शिष्य हुआ करते थे। वो उनसे पूछते थे कि हमें भारतवर्ष के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी से कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप बाहर बड़े लेक्चर करते हैं, अमेरिका, यूके, यूरोप, वहां बड़े लेक्चर करते हैं, लेकिन भारत में आप उतने लेक्चर लोगों को नहीं करते। तो स्वामी जी का कहना था अपने शिष्य को कि यहाँ के लोगों को अभी लेक्चर की जरूरत नहीं है, हमें अभी जागने की जरूरत है। उनके शिष्य युवा थे, स्वामी जी भी युवा थे। उन्होंने पूछा कि कैसे, क्या करना चाहिए हमें। तो स्वामी जी ने कहा कि आपको आगे आना चाहिए और आपको त्याग करके अपना सर्वस्व जो है वो समाज की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि आप इस समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये सुनकर उनके जो शिष्य थे वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं एक बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरे घर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना हो पाता है, मुझ में कोई ऐसी अद्भुत क्षमता भी नहीं आपकी तरह कि मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूं और मैं हजारों लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करके कुछ रास्ते पर ले जाऊं किसी। तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास शक्ति है, ना मैं परिवार, अच्छे मजबूत परिवार से हूं, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तब स्वामी विवेकानंद जी उनसे कहते हैं कि आपको ये जीवन मिला, ये जन्म मिला, और फिर आपकी मृत्यु होगी, ये भी तय है। उसके बीच का जो अंतराल है सिर्फ वही आपके हाथ में है। तो जन्म के वक्त आपका कुछ भी नहीं था, आप एक शरीर लेकर आए। जब आपकी मृत्यु होगी, क्या आपका नाम की कोई छाप यहां होगी, ये निर्णय आपको करना है, उसके हिसाब का कर्म आपको करना है। स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा कि जैसे हम यहां रहते हैं, हम पैदा होते हैं, हम आहार लेते हैं, बड़े होते हैं और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सेम यही काम वृक्ष भी करते हैं। वृक्ष का भी जन्म होता है, उन्हें आहार मिलता है, सनलाइट मिलती है, खाद मिलता है, पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, वो बड़े होते हैं। फिर एक दिन उनका समय आता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पत्थर भी ऐसे ही है, पत्थर को भी लिविंग बीइंग माना जाता है, जीवंत हैं। जो पहाड़ हैं हमारे, वो भी सदियों से हैं,
अब वृक्षों में, पत्थरों में और एक इंसान में आपके जीवन में क्या अंतर है, वो अंतर बनाने की क्षमता केवल आपके अंदर है। आपको यह निर्णय लेना है। आप खुशी खुशी वैसा ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं जैसा एक वृक्ष करता है। कि आपने जन्म लिया, आप आहार अपना लें, फीड करें खुद को, और जो भी नॉर्मल लाइफ है वो जिए, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। या दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो कुछ छाप अपने जीवन की आप इस पूरे ब्रह्मांड पर छोड़कर जाएं। फिर स्वामी जी उनसे कहते हैं कि अगर आप एक लक्ष्य को पकड़कर अपने घर से बाहर निकलकर सर्वस्व उस लक्ष्य पर लगाकर निकलते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको उस लक्ष्य प्राप्ति से रोक दे। वो सारी क्षमताएं आपके अंदर है। अलेक्जेंडर कोई अद्भुत शक्ति लेकर पैदा नहीं हुआ था। भगत सिंह कोई भगवान का अवतार नहीं थे, हम जैसे ही लोग थे, लेकिन एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की उनमें एक क्षमता थी, एक शक्ति थी, एक ध्येय था उनका। उसकी ही हमें जरूरत है, युवाओं को जरूरत है कि आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका लक्ष्य है, आपका साध्य है, आपके लिए एकदम क्लियर है और आप अपना सर्वस्व उस पर निछावर करने के लिए तैयार हैं, तो आपका मार्ग कोई नहीं रोक सकता, ये तय है। इसमें जी विनीत जी, बहुत अच्छे तरीके से। जी 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 सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जब भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा जो हैं मुझसे डेली भी जो बात करते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या करें, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम करें क्या। जब आप ये ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, एक बात हमेशा याद रखना कि आप यूपीएससी क्लियर करके चाहे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, या राजनीति करके आप एक नेता, एक पार्लियामेंटेरियन हो, जो भी बनना आप चाहते हो, दो चीजें होती हैं यहां पर। एक है आपका लक्ष्य है कि आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, एक होता है कि जब आईएएस ऑफिसर आप बन जाएंगे तो आपको क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको क्या ऐशो आराम मिलेगा, क्या पावर आपके हाथ में होगी। दो एस्पेक्ट उसके। तो एक ही विनती मेरी आप लोगों से रहेगी कि कभी भी जो सुख सुविधा है उनको अपना लक्ष्य मत बनाना, क्या बनना है उसको लक्ष्य मत बनाना, क्या करना है उसको लक्ष्य बनाना। अगर आपका लक्ष्य क्या करना है ये होगा तो जो बनना है आप स्वयं बन जाओगे, लेकिन बनने पर ही आपने पूरा लक्ष्य बनाया, बनने को लक्ष्य बनाया, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना वहां करना पड़ेगा। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब गुरु द्रोण ने एक परीक्षा सब धनुर्धरों की ली कि आपके चिड़िया के आंख को आपको भेदना है अपने धनुष बाण से, कोई नहीं कर पाया केवल अर्जुन के अलावा। उसका एक कारण था। कारण यह था कि जब वो धनुर्धर चिड़िया की इस आंख को भेदने के लिए गए, तो उनके मन में जो लक्ष्य था वो चिड़िया की आंख नहीं था। उनके मन में जो लक्ष्य था वो था धनुर्धर बनना, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। इसलिए गुरु द्रोण ने उन सबसे बारी बारी पूछा भी कि आपको क्या दिखाई देता है, तो सबने विचित्र बातें इधर उधर की बताई, जो कि नॉर्मल है। अगर आप हम सबसे पूछेंगे तो कुछ ऐसा ही जवाब शायद मिले, लेकिन जो सही में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे अर्जुन, उन्होंने कहा कि मुझे तो केवल और केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई देती, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो बंधुओं, क्या करना है उस पर पूरा आप अपना ध्येय बनाकर रखें, लक्ष्य जो करना है उसको बनाएं, जो बनना है वो स्वयं आप बन जाओगे, उसको लक्ष्य बनाने की आपको जरूरत है।